काफ़ी मेरे को ना ऑर्डर आ रहे थे, रिक्वेस्ट नहीं बोलूँगा मैं, ऑर्डर आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, लोग मेरे को ऑर्डर कर रहे थे कि सर प्लीज़ डेका ड्यूरेबलिन एंड सस्टेनॉन के ऊपर वीडियो बनाओ, इस साइकिल को कैसे चलाना है, इसके क्या बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट है, सारी इन्फॉर्मेशन दो हमें। तो मैंने कहा क्यों ना आपकी ये फरमाइश, ये ऑर्डर पूरा किया जाए। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लो सस्टेनॉन क्या होता है। सस्टेनॉन एक ब्लेंड है, ब्लेंड मतलब खिचड़ी, जैसे दाल और चावल दोनों जो है, दोनों में मेजोरिटी में कार्बोहाइड्रेट्स है। सिंपल कॉम्प्लेक्स भूल जाओ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, दोनों को मिक्स करते क्या बनता है, खिचड़ी। सस्टेनॉन में भी 4 अलग अलग तरह के टेस्टोस्टेरोन है, सो ये 4 टेस्टोस्टेरोन का ब्लेंड है, तो मैं इसको कह देता हूँ खिचड़ी है, ठीक है। अब सस्टेनॉन एंड डेकाड्यूरेबलिन के हम बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद डोजेज, साइड इफेक्ट सबके बारे में बात करेंगे। और इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है ना, इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जिस रेट से आपके बॉडी के सेल को अभी आप समझो मजदूर, बॉडी के जो मजदूर है वो प्रोटीन बना रहे हैं ना, उसको बनाने की जो क्षमता है वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, आपके अगर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गई है उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, ज़्यादा आपकी मसल की रिकवरी अच्छी होगी और मसल आपका ग्रोथ जल्दी करेगा, ठीक है। नंबर 2, RBC, रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब रेड ब्लड सेल्स को ना अभी आप पोस्टमैन ही समझो, पोस्टमैन समझो, रेड ब्लड सेल पोस्टमैन है, वो चिट्ठी लेता है और चिट्ठी पहुंचाता है सेल्स को, ठीक है। मतलब रेड ब्लड सेल्स चिट्ठी समझो आप ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है टू मसल्स को। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपका मसल मास इंक्रीज होगा, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत बढ़ेगी जिम में। मैंने ना अक्सर देखा है जो जिम में जो साइकिल पे आ जाते हैं ना, साइकिल शुरू करते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी ताकत बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो ना डंबल ऐसे, और वो जो साइकिल वाले होते हैं ना उनका तो वैसे पता लग जाता है थोड़ा ना, वो ओवर एक्टिंग भी आपने भी देखा होगा जिम में, वो ज़्यादा करते हैं ये, तो ये ताकत बढ़ जाती है आपकी, एंड ताकत बढ़ेगी तो आप वेट ज़्यादा उठाओगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। IGF-1 की प्रोडक्शन या IGF इंक्रीज होगी, इंसुलिन लाइन ग्रोथ फैक्टर, एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसका बेनिफिट समझ लो आपको मिलेगा, आप बेटर मसल रिकवरी, मसल ग्रो करोगे, इनडायरेक्टली आप फैट लॉस भी करोगे, इसमें फैट लॉस करोगे, आपकी जो स्टोर्ड बॉडी फैट होगी ना वो ब्रेक डाउन होगी और आप वो एनर्जी के तौर पे यूज़ करोगे। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। कुछ भी यूज़ करने से पहले उसकी बुराई, उसके नेगेटिव चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला इसका साइड इफ़ेक्ट्स है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, आप DHT ब्लॉकर्स यूज़ भी कर रहे हो, तो देखो ज़्यादा टाइम तक मत लो। अगर आप DHT ब्लॉकर ज़्यादा टाइम तक भी लोगे ना, वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगी, मैंने फेस किया। सो कोई चीज़ आप ले रहे हो नुकसान से बचने के लिए, ज़्यादा टाइम तक लोगे उससे भी आपको नुकसान होगा, तो ये चीज़ें थोड़ी खतरनाक है। नंबर 2, आपको गाइनो की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत लोग एरोमेटेज इनहिबिटर्स लेते हैं जिससे एस्ट्रोजन ब्लॉक हो जाए, जो एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगी वो ब्लॉक हो जाए। बट ज़्यादा देर तक ये भी नहीं लेना है आपको, आर्मीडेक्स वगैरह नहीं लेनी है आपको, ये भी आपको नुकसान करेगी लॉन्ग टर्म में, तो इसको समझो। नंबर 3, इसका जो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो आपको ये होगा, एंडोजीनियस टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। एंडोजीनियस टेस्टोस्टेरोन का मतलब ये है, अब सपोज करो घर में एक बच्चा है, वो कमा रहा है, ठीक है, एंड अगर उसको घर से पैसे, समझो उसकी 50,000 सैलरी है और घर से उसको 1 लाख मिलना शुरू हो जाए या 70,000, वो कहेगा यार मैंने काम करके क्या लेना है ना, ये उसकी साइकोलॉजी हो जाएगी। तो ऐसे ही है बॉडी भी ना, अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन दे रहे हो ना, तो बॉडी सोचती है मैं खुद क्यों बनाऊँ, है ना, मैं क्यों काम करूँ जब मेरे को बाहर से मिल ही रहा है। तो एंडोजीनियस टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जब तक आप ले रहे हो बंद होएगी, ठीक है। ये भी इसका साइड इफेक्ट है। एंड नंबर 4 जो इसका साइड इफेक्ट है, डेका ड्यूरेबलिन के कारण ना आपके प्रोलैक्टिन पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आ सके, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा भी आ सकता है, उसके कारण भी आपको लोअर इंटरेस्ट इन सेक्स ड्राइव भी आपकी कम होगी। सो मैं टेस्टोस्टेरोन से चाहे आपका लिबिडो बढ़ता है, पर डेका ड्यूरेबलिन के कारण वो रिड्यूस होगा प्रोलैक्टिन के कारण, एंड आपको गाइनो की प्रॉब्लम भी हो सकती है इससे, एंड इसके ऊपर जो एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स काम नहीं करेंगे। सो थोड़ा ध्यान से आप ये यूज़ करना सस्टेनोन डेका ड्यूरेबलिन का साइकिल। और इसके बाद आपके हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है, लीवर हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है कुछ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, और बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स है ये, कोई तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाना। बात करते हैं इसको फैट लॉस पे चला सकते हैं या फिर गेनिंग के टाइम पे। आप फैट लॉस में भी यूज़ कर सकते हो, और देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मुझे गेनिंग करनी है तो मैं तभी सस्टेनॉन चलाऊंगा डेका ड्यूरेबलिन के साथ। आप चला सकते हो, डोजेज डाइट आप उस हिसाब से प्लान करो, ठीक है। ये हो गया इसका आपका, ये भी मिथ दूर हो गया, कटिंग या फैट लॉस गेनिंग के टाइम पे यूज़ करना। अब बात करते हैं हाफ लाइफ की।
हाफ लाइफ है इसकी 8 दिन की, दोनों की आप लगा लो 8 से 9 दिन की। 8 से 9 दिन के बाद ना ये बॉडी से बाहर होना शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से हम अपना साइकिल स्टैक बनाते हैं, इसे डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए डोजेज सोचते हैं। अब डोजेज जो है ना, सपोज करो एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद क्या है, वो एकदम से वो खाना खाना नहीं ना शुरू कर देता है। फीड करती है पहले उसकी मदर, फिर धीरे धीरे करके वो बॉटल से दूध पीता है, धीरे धीरे करके वो रोटी खाना शुरू करता है, फिर उसकी डाइट बढ़ती है। आप अगर बिगनर हो या काफ़ी टाइम के बाद साइकिल चला रहे हो तो बच्चे हो, सो स्लो स्लो डोज से स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बॉडी अडेप्ट करती जाए, फिर इसकी डोजेज बढ़ती है। और जब बिल्कुल रिजल्ट्स दिखने बंद हो जाए हाई डोजेज पे भी, तो बंद करो इसको। बीच में अगर टेस्ट में आओ, ऐसे नहीं कि आपको हाई डोज पे ही बंद करना है, अगर बीच बीच में टेस्ट करवाते रहो अपने। टेस्ट में अगर आ जाए आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो, जैसे हार्ट को, लिवर को, या कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको इमीडिएटली, आपको गाइनो की प्रॉब्लम हो रही है, इमीडिएटली बंद करो, डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लेके जाओ। तो डोजेज कैसे रखनी है, एंड आई विल सजेस्ट यू इसको यूज़ मत करना यार। यूज़ तभी करना अगर कोई बड़ा गोल है, अगर करना भी है तो कोई प्रोफेशनल कोच के अंडर करो। देखो, थोड़े से पैसों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। करना है तो किसी के अंडर करो, ठीक है ना। हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है, पैसा आप फिर कमा लोगे, लेकिन हेल्थ अगर एक बार कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, कई बारी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो किसी प्रोफेशनल के अंडर, मैं आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो किसी प्रोफेशनल के अंडर। बाकी मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है, हाफ लाइफ कैसे इसको यूज़ करना है, डोजेज कैसे बनानी है, छोटे से धीरे से शुरू करेंगे ऊपर को, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या बेनिफिट्स है। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी सस्टेन एंड डेका ड्यूरेबल साइकिल की। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ इसको लाइक कर देना, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।